गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, देखिए तो आप लोग का ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक बताइए क्या चल रहा था। वो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आपका नाम क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है ना, ये डील कर रहे थे हम लोग। और पहला पढ़ा है आपको मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट डील किया ना क्लास में आपका। सारा टॉपिक लिखा है तो आपका स्टार्टिंग में ही टॉपिक लिखा है, तो सब स्टार्टिंग में लिखाए थे आपको, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डील किए थे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? हाँ, तो मैग्नेट के सराउंडिंग में देखिए सर, जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए क्या एक मैग्नेट है, ठीक है ना। ये एक मैग्नेट हो गया। इसमें क्या होता है, दो पोल होता है। एक एन पोल होगा और एक क्या होगा, एस पोल। प्लस और एन को हम प्लस भी बोलते हैं और एन एस को क्या बोलते हैं, माइनस भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, एन पोल और क्या है, एस पोल है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बोले आपको कि मैग्नेट के सराउंडिंग में, देखो दिख रहा है आपका ये स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये अगर आप आयरन फॉयल जो होता है, आयरन का डस्ट पार्टिकल जो होता है, हाँ ठीक है सर। हाँ, तो अगर हम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखेंगे इसको। और अगर हम जैसे कार्डबोर्ड लेंगे, एक कार्डबोर्ड है और क्या किया उस पर हम आयरन का डस्ट पार्टिकल जो होता है, तो आयरन का डस्ट पार्टिकल को हम रख देंगे कार्डबोर्ड पे और बीच में एक मैग्नेट को रखते हैं और उसको मूव करवाएंगे, तो देखना ऑटोमेटिक ही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये ऐसे ही अरेंज हो जाता है पूरा इसका। देखिए सर, हाँ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को लेंगे और यहाँ पे क्या रखा हो, एक पेपर ले लो आप। पेपर पे ले लेंगे सिंपल, और पेपर के ऊपर क्या करते हैं हम, देखिए ठीक है ना, कार्डबोर्ड लेंगे। जैसे मान लो ये पेपर है, इसके ऊपर क्या है, आयरन का डस्ट पार्टिकल है और इस पर हम क्या करते हैं, मैग्नेट को रख देते हैं। तो क्या होगा, इसको कुछ वाइब्रेशन कराएंगे तो जितना डस्ट पार्टिकल है वो इस शेप में क्या होता है, अरेंज हो जाता है। इसका सारा डस्ट पार्टिकल का अरेंजमेंट इस टाइप से हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, कुछ लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए सर, तो यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, ये अगर इसको देखेंगे तो कुछ लाइन जैसा बन रहा है। यहाँ लाइन आपका यहाँ पे है, देखिए सर। हाँ तो दिख रहा है, आप देखो ये अगर हम देखते हैं तो इसका इस टाइप का लाइन बन जाएगा। ये पूरा ये इस टाइप का लाइन बन जाता है। अगर यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो इस टाइप का लाइन बनेगा, ये इस टाइप से बन जा रहा है ये। तो ये बता रहा है इसका डायरेक्शन, ठीक है। और ये इस टाइप का यहाँ पे बन रहा है, इसको देखो इस टाइप का लाइन बन जाता है इसका, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा, चलिए सर। हाँ ठीक है ना, तो ये इसका हो जाएगा, ये इस टाइप का लाइन बनता है यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये है क्या, ये क्या है देखो। अच्छा ये रियल में दिखता है क्या, जो लाइंस बनता है मैग्नेट के चारों तरफ, वो दिखता है आपको? नहीं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं इसको। ये विजिबल नहीं होता है, इसको देख नहीं पाते हैं हम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना। ये रियल में आपको दिखेगा नहीं। हाँ अगर आप डस्ट पार्टिकल को रखोगे तो ये इस टाइप से अरेंज हो जाएगा, लेकिन रियल में नहीं होता है इसका, आपको दिख नहीं पाएगा, ये देख नहीं पाओगे इसको लाइंस को। तो आप सिंपल अगर एक मैग्नेट को लेते हो, तो जैसे मान लो अगर ये मैग्नेट है, देखिए सर, हाँ अगर ये मैग्नेट है तो देखो क्या होता है कि ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये मैग्नेट है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और इस फील्ड में मान लो इसका एक रेंज है, इस फील्ड में अगर दूसरा मैग्नेट को लेके आएंगे तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा मैग्नेट के पास दो पोल होता है, कौन कौन सा, एन और एस, एन पोल और एस पोल। एन पोल में क्या क्या होता है, दोनों अगर एन पोल है तो रिपल्सन होगा, दोनों एस पोल है तो रिपल्सन, एन और एस रहेगा तो अट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए सर, तो यहाँ पे देखो अगर ये एन पोल है इधर और एक और मैग्नेट को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस टाइप से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एन और यहाँ पे एन है तो बताइए क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एस लाए तो, और यहाँ पे दोनों एस कर दे तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिपल्सन होगा। तो लाइक पोल क्या होता है, रिपेल करता है, अनलाइक पोल क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। लिखिए इसका, ठीक है ना। देखिए सर, हाँ तो ये हमारा हो गया। देखिए तो हम लोग ये लाइंस के बारे में डील किए थे लास्ट क्लास में आपका, और आगे का टॉपिक देखते हैं। जस्ट देखो अब ये दिख रहा है, देखो तो देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए सर इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे क्या हुआ कि एक मैग्नेट को हम लिए, एक मैग्नेट यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे साथ में कंपास लिए बहुत सारा, हम कंपास को रखे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपास का दिख रहा है रिफ्लेक्शन, देख रहे हो आप, देखिए यहाँ पे क्या है आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका एन कंपास का इधर आ जा रहा है, होगा नहीं, ये जो कंपास का ये इधर एन होता है, इधर क्या होता है एस होता है, जिधर एरो रहेगा उधर क्या होता है एन। तो देखिए यहाँ पे हो, देखिए तो ये कंपास हो गया, देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या है एस है। अब बताइए ये जो एन है इधर क्यों आया, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है एन है, दोनों पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे क्या होगा कंपास का रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। अब इसका बताओ, देखो ये भी क्या होगा एन की तरफ ना, एन तरफ जाएगा और ये क्या होगा एस उधर आपका हो गया। अब देखिए इसका बताओ, तो ये जानते हो अगर इसको हम दिखाएंगे मिलाएंगे ना तो देखो क्या होगा, अगर इसको मिलाते हैं, एक सेकंड रुक जाएगा, देखिए तो अगर इसको मिलाते हैं तो देखो इस टाइप का लाइन बन जाएगा आपका, ये दिख रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके लाइंस के लॉन्ग, इस लाइन, इसका जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ निकल रहा है, देखो तो देखिए ये जो लाइंस निकल रहा है इसके लॉन्ग जो भी कंपास रखेंगे हम, सबका डायरेक्शन देखो ऐसे ही रहेगा। ये बता रहा है कि लाइंस किधर जा रहा है, लाइंस सबका कहाँ से निकल के जा रहा है नॉर्थ से, और कहाँ पे जा रहा है साउथ की ओर इसका, ठीक है ना। तो नॉर्थ से निकल के कहाँ पे गया साउथ की ओर इसका, ठीक है। आपको हम पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था आपको, मैग्नेट के बारे में पढ़ाए थे। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट अपने सराउंड, एक मटेरियल है जो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है ना। चलिए सर आगे, तो क्या पढ़ाया फिर आपको, पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जिसमें क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स को हम फील कर सकते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर मैग्नेट, ठीक है ना। चलिए सर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाए थे आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा ये रियल लाइन है या इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है क्योंकि विजिबल नहीं होता है। इसका इमिशन कहाँ से होता है नॉर्थ से, और कहाँ पे आता है साउथ की ओर, आउटसाइड में, इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में साउथ से क्या होता है नॉर्थ, तो आउटसाइड में क्या होगा नॉर्थ से साउथ जाएगा, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ हो जाता है इसका। देखो तो देखिए यहाँ पे क्या इसका हो गया, ये इसका डायरेक्शन रहेगा इसका, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या होता है इमेजिनरी लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस है जो इमिशन कहाँ से होता है इसका नॉर्थ से, और कहाँ पे आता है साउथ की ओर आउटसाइड में, और इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में होगा साउथ से नॉर्थ। सेकंड पॉइंट लिखा है तो आपको क्लोज लूप, ये लूप बना रहा है। अच्छा लूप क्या होता है, लूप होता है जहां से स्टार्ट किया और वापस वहीं पे आएगा तो क्या कहलाएगा वो लूप। देखिए स्टार्ट यहाँ से किया है, देखो तो ये से जाके और फिर वापस देखो तो आ रहा है ना, ये आ रहा है यहीं पे, तो क्या कहलाएगा ये लूप कहलाएगा। पहला क्या लिखा है आपको, ये इमेजिनरी लाइंस है। सेकंड क्या लिखा है, इमिशन कहाँ से होता है नॉर्थ से, और कहाँ पे आता है साउथ में, आउटसाइड, इनसाइड में क्या होता है साउथ से नॉर्थ। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है आपको, थर्ड पॉइंट में लिखा है तो लूप के बारे में, ये देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स द क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है जहाँ से स्टार्ट किया और वापस वहीं पे गया तो क्या कहलाएगा क्लोज लूप। चलिए सर ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको लिखा है हम। चलिए इसके बाद चलो देखिए इसका एक सेकंड रुक जाओ, देख लीजिए। देखिए अब ये दिख रहा है आपको, ये हाँ सर देखिए, तो ये क्या आपका है, देखिए तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रहा है, किससे निकल रहा है नॉर्थ या साउथ से, नॉर्थ से, और कहाँ पे जा रहा है साउथ में, ठीक है ना। वो ये नॉर्थ से इमिशन होगा और कहाँ पे जाएगा साउथ में, ये है। अब आप लिखो हेडिंग, लिखो आप लोग, लिखिए तो लिखो हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या हेडिंग है देखो तो पहले बता दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या होगा करंट कैरिंग वायर, ठीक है।
चलिए सर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या इसका है, चलो सर हाँ क्या बोल रहे हैं आप, सब हो रहा है, रुकिए एक सेकंड। ठीक है देखो सब इसी में आएगा, सब इसी में आएगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, लिखो तो सर ये हमारा हेडिंग है, ठीक है ना। तो देखिए सर हाँ देखिए तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या आपका है। देखिए सर पहला 3 पढ़ना आपको, एक है स्ट्रेट वायर, एक है सर्कुलर लूप है और एक है सोलेनॉइड। 3 पढ़ना आपको। तो लिखिए हाँ सोलेनॉइड इसका है। लिखिए इसको फर्स्ट है, लिखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। देखो इसको लिख रहे हैं, फर्स्ट हमारा है, सेकेंड नंबर मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। चलिए सब तीनों पर लिख लो आप लोग, फिर सीक्वेंस वाइज डील करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 3 चीज पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। एक तो पढ़ना आपको, देखिए तो पहला पढ़ना आपको शेप पढ़ना है इसका, शेप यहाँ पे क्या होगा इसका, ठीक है ना। फिर मैग्नीट्यूड इसका है और डायरेक्शन यहाँ पे 3 पढ़ना आपको यहाँ पे। तो आपको हेडिंग ये लिख के डैश देना, आपको ये लिखना, हम लोग पहला हम लोग ये डील करने जा रहे हैं। हाँ चलिए सर लिखे तो यहाँ पे नोट, यहाँ पे हम लिखते, देखो यहाँ पे आपको 3 चीज पूछता है एग्जाम में आपको। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, पहला आपको शेप ड्रॉ करने बोलेगा, क्या इसका शेप होता है। सेकेंड मैग्नीट्यूड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है। शेप मैग्नीट्यूड 12th क्लास का पार्ट में है, यहाँ पे हम लोग डील कर देंगे इसको थोड़ा सा। आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और थर्ड में इसका है डायरेक्शन। अब बोलो क्या बोल रहे, बोलो क्या बोल रहे थे। चलिए हो गया सबका। तो आप पहला हेडिंग लिखो, तो ये हेडिंग लिख के डैश दीजिए आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, लिखो इसको फर्स्ट, लिख के डैश दो आप लोग इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, लिखो इसको, लिखे तो हेडिंग ये है, ठीक है। अ स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक वायर लेंगे हम, देखो तो अगर स्ट्रेट वायर यहाँ पे है तो यहाँ देखिए क्या होगा इसका, देखिए सर हाँ इसके सराउंडिंग में क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। देखिए सर यहाँ पे क्या होगा इसका, देखो इसका शेप हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वायर है, अब देखिए क्या होगा इसके सराउंडिंग में, देखिए क्या होता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। देखिए एक छोटा सर्कल होगा, उससे कुछ बड़ा बनेगा और उससे बड़ा बनेगा आपका, ठीक है ना। और भी बन सकता है इसका, एक कार्डबोर्ड लिया गया जो शेप का, उसमें ये बना आपका। और जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करता है, देखिए यहाँ डिपेंड करेगा आपका, यहाँ पे देखिए सर हाँ देखिए बी इक्वल टू यहाँ पे होता है म्यू नॉट आई बाय 2πr, जो फील्ड इसका होता है स्ट्रेट वायर का। देखिए बी यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे क्या है, मीडियम, ये मीडियम को डिसाइड करता है। अब मीडियम आप क्या ले रहे हो, एयर ले रहे हो या कोई और मीडियम है। अगर एयर मीडियम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ और रहेगा, कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ और हो जाता है इसमें। तो पहला यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, मीडियम। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, करेंट। करेंट को हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसका, पहले देखो यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो ये डिसाइड करता है मीडियम,
ठीक है देखो। और सेकेंड यहाँ पे क्या है, करंट। अगर करंट को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे करंट को इंक्रीज करेंगे तो फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और थर्ड यहाँ होता है डिस्टेंस। थर्ड यहाँ पे क्या है, वो डिस्टेंस है। फर्स्ट क्या है, मीडियम। सेकेंड में क्या है, करंट। और थर्ड क्या है, डिस्टेंस। जितना गैप हम बढ़ाते जाएंगे वायर से, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज करते जाता है। आप देखते होंगे दो मैग्नेट को जो हम नियर लेके आते हैं, देखो अगर मान लो ये दोनों मैग्नेट है और दोनों का नॉर्थ मान लो ये है, जब नियर लेके आएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगता है, और जितना गैप बढ़ाते जाएंगे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, घटते जाएगा इसका। जितना हम नियर लेके आएंगे फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना अवे लेके जाएंगे फोर्स क्या होगा, उतना ही कम हो जाता है। ठीक है ना। तो गैप कम करेंगे, गैप कम करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा यहाँ पे हो। चलो ठीक है, सुनाई दे रहा है हमको, मैग्नेट थी रिमोट ही है, लेकिन मानना पड़ेगा ना, बहुत चीज़ मानना पड़ता है फिजिक्स में, बिना माने कल काम चलेगा भी नहीं आपका। पहला यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम। तो देखिए तीन फैक्टर यहाँ पे है, मीडियम। सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया, करंट। और थर्ड क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है ना, तीन मीडियम यहाँ पे हो गया। चलिए लिखिए इसको, ठीक है ना। चलो तो अब लिखा रहे हैं हम लोग, चलिए लिखिए, चलिए सर लिखिए। हाँ लिखिए, तो पहले लिखो। फर्स्ट हम लोग का है शेप, ठीक है ना। लिखो शेप, इसका लिखो, लिखिए शेप लिखो पहला इसका, लिखिए। तो फर्स्ट में शेप है, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड current carrying wire is in the shape of concentric circle। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल होगा यहाँ पे। देखिए इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है इसका, देखिए सर देखो तो, ठीक है ना। देखो तो ये इसका शेप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सर्कल हॉरिजॉन्टल बन रहा है, और हम डायरेक्शन क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं इसको। अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, इसका शेप पूरा सर्कल रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, देखिए अगर हम इसको वर्टिकल देखते हैं, देखिए यहाँ पे सर्कल बना हुआ हॉरिजॉन्टल, करंट कैरिंग वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, वायर होगा इसका। चलिए एज यहाँ पे होगा, एज इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना। इसका शेप देखो इस टाइप से बनेगा, इसको बना लीजिए आप लोग शेप। इसका एनसीईआरटी बुक में भी शेप बना हुआ है इसका, देखिए। तो ये इसका शेप हो जाएगा, लिखो इसको, ठीक है। तो पहला शेप लिखा है, तो सेकंड में क्या था, सेकंड में क्या लिखा है आपको, मैग्नीट्यूड। तो चलो देखते हैं मैग्नीट्यूड, लिखिए, चलिए लिखिए सेकेंड नंबर मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है, देखिए तो सर हाँ, एग्जाम में आपको ड्रॉ करने, ये डायग्राम ही बनाने बोलता है एग्जाम में आपको, ये डायग्राम ही रहेगा, आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में पूरा, ठीक है ना। चलिए सर, तो मैग्नीट्यूड देखो क्या इसका होगा, लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a straight wire यहाँ पे क्या होगा, देखो तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका हो जाएगा इज क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नोट, बोलिए हाँ, 2 पाई आर, लिखो इसको, ये फॉर्मूला है इसका। क्या
म्यू नोट ये बोले ना, म्यू नोट है, देखो यहाँ पे वो इस टाइप से है, ये होता है स्मॉल यू, और आप इसको ऐसे कर दो, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू नोट पढ़ाया जाता है इसको, म्यू नोट। देखिए इसका म्यू नोट पढ़ते हैं, ठीक है ना वो, चलिए बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो पहला पढ़ा है आपको हम शेप, शेप क्या होता है इसका, इसका शेप क्या होता है, शेप होगा कंसेंट्रिक सर्कल होगा इसका, और मैग्नीट्यूड देखो आपका ये आ गया इसका, ठीक है ना वो। नंबर 3 है डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड है। थर्ड लिखिए डायरेक्शन, आप थर्ड लिखो डायरेक्शन, इसको रेज करें हम, देखिए सब तो लिखो, थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर लिखिए, डायरेक्शन ऑफ, लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए इसको, ये इसका डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो तो क्या होगा, तो लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying a straight wire is determined by Maxwell right hand thumb rule, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है वो लिखिए इसको। इस रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है फील्ड का, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, देखिए सर, तो स्ट्रेट वायर है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछता है, क्या इसका होगा वो लिखना आप लोग को। पहला आपको बताया हम शेप, शेप क्या होता है इसका, शेप क्या होता है इसका, कंसेंट्रिक सर्कल होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है ना वो, ठीक है। तो उसका हम एक बार और डायग्राम दिखा दे रहे हैं आपको, 2 पाई आर में यहाँ पे क्या होगा। थर्ड यहाँ पे क्या हो गया इसका, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कौन आया है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, लिखो इसका स्टेटमेंट लिखो, लिखिए सर आगे, बोलिए हाँ सर, हाँ है चलिए लिखो, देखो अगर हो या ना हो तब भी हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, वो आगे जब का जो टॉपिक है इसके बिना काम नहीं चलेगा हम लोग का, ठीक है। आपका सिलेबस में अगर नहीं भी रहेगा तब भी पढ़ाना पड़ेगा हमको ये, लेकिन है ये, ठीक है। चलिए सर लिखिए, तो आगे लिखो, हेडिंग लिखो आप, हेडिंग है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, लिखिए इसको, लिखो इसको लिखो, तो इसका स्टेटमेंट लिखना आपको, क्या होता है ये मैक्स, ये बोल रहे आप, ये रूल है, रूल, ठीक है। चलिए सर लिखिए, तो आप लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिखो, अब इसका क्या होता है इसका, लिखो स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट लिखो इसका, ठीक है ना। एक बार समझ लो इसको, हम पहले फिर लिखा देते हैं आपको। देखिए होता क्या है इसमें, देखिए इसे मान लो, देखो क्या है कि एक वायर है, ठीक है ना, ये अगर ये वायर है और इसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है वो, तो दो डायरेक्शन होगा, या तो करंट अपवर्ड जाएगा या फिर करंट क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। अगर ये वायर है मान लो इसमें और करंट पास कर रहा है, तो करंट का दो ही डायरेक्शन यहाँ पे होगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर क्या होगा, डाउनवर्ड। अब चलो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, और करंट देखिए जा रहा है इसका, तो मान लो करंट यहाँ पे क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो हम करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, थंब को, और इधर पॉइंट है
कर्ल किधर जा रहा है, इनसाइड ना, इनसाइड। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। फिर से देखो, ये करंट है, या फिर आप डायग्राम यहाँ ले सकते हो, इसको देखो, देखिए मान लो यहाँ पे क्या है, एक वायर है, ठीक है, वायर है, और यहाँ पे करंट क्या है, अपर डायरेक्शन में है। देखो हम क्या करेंगे, थंब को कहाँ रखना है, थंब को कहाँ पे रखना है, करंट के डायरेक्शन में, हो गया। और कर्ल किधर जा रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड जा रहा है, तो इनसाइड को हम लिखते हैं यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, वो क्रॉस रहेगा, इसको बोलते हैं इनवर्ड। ये क्या होता है, इनवर्ड। और देखो तो अगर पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, देखो करंट ऊपर है, कर ऐसे गया, कर्ल किधर जा रहा है, आउटसाइड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको इसको लिखते हैं डॉट। डॉट रहेगा तो आउटसाइड रहेगा, क्रॉस रहेगा तो इनसाइड रहेगा। देखिए पहले क्या पढ़ा है आपको, हम शेप पढ़ा है। शेप क्या होता है, स्ट्रेट वायर का कंसेंट्रिक सर्कल होता है। ये क्या होता है, बहुत सारा सर्कल रहेगा और सबका सेंटर क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। छोटा सर्कल होगा, उससे फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, और सबका सेंटर क्या होगा, एक पॉइंट पे। इसलिए बोले यहाँ पे देखो, छोटा सर्कल इसका हो, फिर इससे बड़ा बना, इससे बड़ा बना, और ये सब का सेंटर कहाँ पे है, एक ही पॉइंट पे है। तो इसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। तो शेप क्या हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल। मैग्नीट्यूड कितना इसका आ गया हो, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, हो गया ना। तीसरा यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए कौन आया है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है देखो, तो देखिए तो क्या बोले हम, थंब को किधर रखेंगे, थंब को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, और जिधर पॉइंट है इसको फिर कर्ल कर, बाकी जो 4 फिंगर बचता है इसको बोलते हैं कर्ल। जो मूव, ये मूव कर रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कर्ल बोलते हैं। अगर कर्ल बाहर जा रहा है तो आउटसाइड होगा, अगर कर्ल इनसाइड जा रहा है तो क्या होगा, इनवर्ड हुआ यहाँ पे हो। तो इनवर्ड को हम क्रॉस लिखते हैं और आउटसाइड को डॉट लिखते हैं। तो ये क्या होगा आपका, आउटवर्ड। देखिए तो आगे देखो, ये सबका नोट हो गया, नोट कर लिया सबको। देखो तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सर, देखो तो मान लो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, और एक वायर और है जिसका करंट क्या रहा, नीचे जा रहा है इसका, ठीक है। और देखो तो एक वायर इस टाइप से, चलो इसके बाद में देखेंगे हम लोग। अब इसका बताइए सर, हाँ अब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये पी हो गया और एक क्यू हो गया। अब बताओ इसका, इस वायर का यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड ना। देखो क्या करना है, थंब, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और पॉइंट इधर है ना, इधर से लेके जाना पड़ेगा। वो कर्ल किधर जा रहा है, आउटसाइड। यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड को हम लिखते हैं डॉट, आउटसाइड को डॉट लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये पॉइंट है ना, राइट साइड है, तो ये फिंगर हो गया, और कर्ल किधर जाएगा, इनसाइड जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्रॉस, हो गया। अब इसमें आ जाओ, देखो तो पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, आर ले रहे हैं, चलो ठीक है। देखिए वो अब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड फाइंड करना हमको। तो बताओ इसका, यहाँ बताओ करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, इसका तो क्या था उसका, देखिए हाँ, देखिए सर, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है। यहाँ बताओ कर्ल किधर जा रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्रॉस हो गया। और यहाँ बताओ, देखो करंट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ना, करंट नीचे जा रहा है, कर्ल इधर जा रहा है बाहर की ओर, यहाँ पे क्या आपका जाएगा, ये होगा डॉट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो 2 वायर यहाँ पे है, एक करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें आगे जा रहा है और इसमें बैक साइड जा रहा है। चलिए बताइए सर, फर्स्ट वायर का बताओ हमको, फर्स्ट वायर का। देखिए तो यहाँ पे आपको ले रहे हैं पी, क्यू और आर। बताइए इसका पी पे की कौन सा डायरेक्शन में होगा, क्रॉस या डॉट। देखो तो करंट ऐसे है ना, ये करंट हो गया, और कर्ल किधर जा रहा है, आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, डॉट हो गया। और यहाँ पे देखो तो करंट, अब एक तरफ पता कर लिया कि मान लो डॉट हो रहा है, तो अदर साइड क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। एक तरफ चेक करना आपको, अगर वन साइड डॉट है तो अदर साइड क्या होगा, क्रॉस होगा। चलिए अब यहाँ देखते हो, इसमें करंट देखो तो करंट राइट साइड जा रहा है, कर्ल बताओ किधर जा रहा है, इनसाइड। तो अगर ये क्रॉस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आउटसाइड जाएगा, ठीक है ना।
ड्रॉ कर लोगे आप लोग इस तरह से। तो इसी को लैंग्वेज में लिखना है आप लोग को। लिखिए लिखिए, तो हेडिंग, हेडिंग लिखो आप लोग। क्या था हमारा हेडिंग? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ना। चलिए सर देखते हैं। ठीक है, लिख रहे थे। लिखिए मैक्सवेल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखो। पढ़ना भी है ना, पढ़ना भी पड़ेगा आपको, सब करना पड़ेगा। चल लिखो लिखो, एक दिन आज लिखो इसको। लिखिए लिखिए, इफ थंब ऑफ राइट हैंड बोले ना, ऐसा का ना कुछ ज्यादा ही लगता है, एनर्जी हो गया लगता ना। हाँ। तो देखिए, तो हाँ लिखिए इसका, लिख लिया। इफ थंब ऑफ राइट हैंड इज oriented along the direction of direction of current, लिखो से लिखो, then the curl of other finger will represents the direction of magnetic field। लिख लो, लिखो, लिखिए। ये इसका स्टेटमेंट है कि थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो अदर फिंगर का जो कर्ल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। लिखिए इसको, देखो यहाँ पे इसका ये स्ट्रेट वायर है और ये करंट का डायरेक्शन है। लिखिए इसको, करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, तो देखिए हम अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस या डॉट क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस या डॉट क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, डॉट। क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड, ठीक है। और ये क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, अभी जो सिंगल पढ़े थे हम लोग, इसके पहले पढ़े थे हम सिंगल वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, सर्कुलर लूप हो गया। देखो तो अगर हम दो वायर यहाँ ले लेते हैं, इसी वायर को बेंड कर दिए, पहला कंडीशन में क्या था, सिंगल वायर था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको बेंड कर दिए। अब बताइए इसका यहाँ बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखो तो एक है स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, वो एक है स्ट्रेट वायर और एक यहाँ पे क्या है, देखो इसको हम बेंड कर दिए। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखिए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या डॉट है और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा ना, ये सिंगल वायर हुआ। अब इसी वायर को हम बेंड करके इस शेप में लाया है। अभी ये स्ट्रेट वायर था, सिंगल वायर था, इसको हम बेंड किया और ये शेप में ले आए, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट जो क्या है, अगर यहाँ पे देखिए सर करंट अपर डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ डॉट होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस, ठीक है ना। अब देखो तो अब इसका बताओ, इसका क्या होगा, फिर यहाँ पे इधर क्या आएगा, डॉट आएगा और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। अब इसका बताओ, इधर क्रॉस होगा और इधर क्या होगा, डॉट। तो देख रहा है यहाँ पे सिंगल क्रॉस आया था, यहाँ पे सिंगल क्रॉस आया और देख रहा है वही वायर है, उतना ही करंट जा रहा है। यहाँ देख रहा है ट्रिपल क्रॉस आ गया,
देख रहा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा पे। जो यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका। दिखता होगा जितना फैन का जो कॉयल बनाते हैं हम लोग, वाइंडिंग देखो फैन में मोटर में, वहाँ दिखता है सब क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, वन लीनियर नहीं रखते हम। वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं इसको। सर्कुलर फॉर्म में लेने से क्या होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज कर जाएगा इसका। देखो तो देख रहे ना पे, तो जब से ये वायर स्ट्रेट था तो इस पॉइंट पे फील्ड कितना आया, 10। और वही देखो वायर को हम बेंड कर दिए और इस फॉर्म में ले आए तो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया इसका, और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं इसको। इसी वायर का देखो क्या करते हैं हम, अगर इस टाइप से देखो इस टाइप से कर देंगे, 2-3 बार वाइंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, जितना वाइंडिंग हम बढ़ाएंगे उतना ही फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते ही जाएगा इसका, इंक्रीज करते जाएगा इसका। तो देखो जितना भी कॉयल बनाते हैं हम, फैन का हो, मोटर का हो, जनरेटर का हो, सब का कॉयल किस शेप में होता है, सर्कुलर लूप में होता है। सर्कुलर लूप में लेने से दो फायदा क्या, देखो क्या बोले आपको कि वायर वही है, करंट भी वही है, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया, डबल ट्रिपल या मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा इसका। वही करंट है, वही वायर है, फील्ड क्या हो गया, ज़्यादा मिल रहा है हमको, तो प्लस पॉइंट जो रहेगा वही लेंगे हम लोग। ज़्यादा बेनिफिट किसमें हमको, इसमें आपका है, तो हम इसी को लेते हो, ठीक है ना। तो देखिए लेगा तो शेप पहले देखो इसका क्या होता है शेप, देखो तो अगर ये सर्कुलर लूप है, देखो यहाँ पे ये सर्कुलर लूप है, अच्छा ज्वाइंट क्यों नहीं कर रहे इसको, अगर ज्वाइंट कर दिए तो क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना वो, तो फिर करंट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, सेल लगा दिए हैं, ठीक है ना, देखो एक सेल लगा देंगे, बैटरी यहाँ लगेगा वो, ठीक है ना, बैटरी लगा दी है। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई पेपर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, देखो जो सिंगल वायर था, अब यहाँ पे क्या होगा, डबल इसका हो जाएगा वो। देखिए सर, देखिए तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा इसका, देखो इसके चारों तरफ यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेगा, ठीक है। देखिए सर हाँ, तो देखिए सर हाँ, इसका यहाँ पे क्या हो गया, देखिए तो ये कंसेंट्रिक सर्कल बना यहाँ पे, और फिर इससे बड़ा बनेगा इसका वो, इस टाइप से बन जाएगा इसका, और फिर यहाँ पे बड़ा बना सकते हैं इसका सर्कल हम लोग, ठीक है। देखो ये फर्स्ट हुआ, इसी तरह यहाँ भी बनेगा इसका, एक सर्कल बना, क्या हो गया चलिए सर देखो, तो ये इसका फील्ड है, ठीक है। देखो चलिए सर, तो हम लोग का यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, तो जो भी सिंगल बन रहा था वो क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं इसको, देखो यहाँ भी बन सकता है इसका, ठीक है। देखो ये भी बनेगा, अब ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ठीक है ना, जो जितना एकदम ज़्यादा पावर हो गया तो बताना हमको, है यहाँ पे और भी उपाय है उसका है, हाँ वो भी है बोल रहे हैं। चलिए सर बताए तो यहाँ पे सर्कल देखो क्या होगा इसका, देखो इस टाइप से बनाना आपको, ठीक है ना। देखिए सर तो 3 यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। देखो क्या बोले हम, वायर को सर्कुलर बनाने से क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल फील्ड आपको मिलेगा, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। वही वोल्टेज दे रहे हैं हम, वही करंट दे रहे हैं, वही वायर भी वही है, बस वायर का शेप चेंज कर दिए तो फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका इंसर्टिंग बुक में भी डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से भी बना सकते हो इसको। चलिए सर लिखे, तो लिखे द शेप, लिखिए इसको, द शेप ऑफ, हाँ शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पूरा अच्छा मजाक उड़ाते हो लोग, अराउंड द, ओहो इसलिए हम तो इतना हल्ला करते हो, अराउंड द सर्कुलर, अराउंड द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ भी क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इसका भी शेप यही होगा। इसके बाद लिखो, लिखिए ड्यू टू द,
लिखो, उसको आगे लिखो। ड्यू टू द कंसेंट्रिक शेप, सॉरी, ड्यू टू द सर्कुलर शेप ऑफ द वायर, शेप ऑफ द वायर, शेप ऑफ द वायर, अगर इसका शेप हम सर्कुलर बना देंगे, देन वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लिखिए से लिखिए, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, लिखिए इसको, चलो लिखो इसको। और शेप जो इसका एक्चुअल शेप है आप एनसीईआरटी बुक से ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अब ड्रॉ नहीं किया, अभी डायग्राम नहीं ड्रॉ किया ना। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है देखो, और यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज करते, देखो उससे बना लो, ये फील्ड का शेप है।